तो ये हमारी वीडियो जो है वो कोल्ड वॉर का लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्रिटिसिज्म क्या थे नाम के, ठीक है। अब ये नाम तो बन गया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था वो बन गया था, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन तो था। लेकिन अब इंडिया की क्या पॉलिसी बताई गई है यहाँ पर कि इंडिया जो था उसको क्रिटिसाइज किया गया है नाम को लेकर, ठीक है। कि इंडिया ने बोल तो दिया वो किसी ग्रुप में नहीं रहेगा, ना वो यूएस के ग्रुप में रहेगा और ना यूएसएसआर के ग्रुप में रहेगा, लेकिन फिर भी इसकी क्रिटिसिज्म है, इसकी आलोचना हुई है, ठीक है। इसकी बुराई की गई है कि इंडिया जो है वो कहता कुछ है और करता कुछ है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम कि जो पहला क्रिटिसिज्म है इंडिया को क्या झेलना पड़ा, जो पहली बुराई थी वो क्या कही गई है कि जो इंडिया की नीति थी नाम की, कहते हैं कि इंडिया बस ये कहता है, इंडिया की ये बातों में दर्शाया जाता है कि इंडिया किसी भी एक ग्रुप में नहीं जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ कहने की बात है, लेकिन जब इंडिया के खुद के नेशनल इंटरेस्ट आते हैं ना, खुद के हित आते हैं, खुद के जब राष्ट्रीय हित आते हैं, तो उसका ये जो नाम का सिद्धांत है, ठीक है, वो अनप्रिंसिपल्ड हो जाता है। जो वो कहता है वो करता नहीं है, जहां उसको लगता है कि जिस ग्रुप से उसको फेवर मिल रहा है वो उसकी तरफ हो जाता है, ठीक है। ऐसा जो क्रिटिसिज्म में कहा गया है इंडिया के, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं, जैसे कि सबको पता है कि इंडिया की जो दोस्ती है वो यूएसएसआर से कितनी अच्छी रही है हमेशा से, ठीक है। जब हमारा वॉर हुआ था ना पाकिस्तान से, जिसमें बांग्लादेश बन गया था, बांग्लादेश को वेस्टर्न पाकिस्तान से मिल गई थी एकदम फ्रीडम, ठीक है। तो 1971 में जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, तो उसमें भारत ने, जो इंडिया था उसने ट्रीटी की थी, 20 ईयर्स की ट्रीटी की थी यूएसएसआर के साथ, ठीक है। अब इसको लेकर वर्ल्ड जो है वो क्रिटिसाइज करता है, कहता है कि भाई ये क्या बात हुई भारत, पहले तो तू कहता है कि मैं किसी ग्रुप में नहीं जाऊंगा, ठीक है, फिर तुम ये भी कहते हो कि तुमने ट्रीटी कर ली, तुमने समझौता कर लिया यूएसएसआर के साथ, जहां पर तुम्हें यूएसएसआर तुम्हें मिलिट्री सपोर्ट देने वाला था, ठीक है, तुम्हें वेपन्स देने वाला था, ठीक है। तो ये कैसा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ? यहाँ पर तो तुम सामने सामने कह रहे हो भाई, तुम सामने के सामने ट्रीटी कर रहे हो, फ्रेंडशिप कर रहे हो, फ्रेंडशिप ट्रीटी थी ये यूएसएसआर और इंडिया के बीच में 20 ईयर्स की, कि जो यूएसएसआर होगा वो भारत को अगले 20 सालों तक मिलिट्री सपोर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन इसी का जवाब देते हुए इस क्रिटिसिज्म का जवाब देते हुए भारत जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो ये कहती है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होना, जो मैंने ट्रीटी की है वो मैंने वॉर की वजह से की थी, क्योंकि जो बांग्लादेश क्राइसिस आया था, ठीक है। अब जिस भी कंट्री की वॉर होती है दूसरे देश के साथ, तो उसको तो मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत पड़ती ही है दूसरे देशों से। तो भारत ने बस वॉर के टाइम अपना मिलिट्री सपोर्ट को, मिलिट्री जो थी उसको स्ट्रांग बनाने के लिए हमने ट्रीटी की थी यूएसएसआर के साथ, ठीक है। इसका जो इफेक्ट है ये बिल्कुल भी यूएस के साथ हमारे रिलेशनशिप है उस पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो भारत इन सब बातों को झुठलाता है कि हम अभी भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ही फॉलो करते हैं, हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें दूसरे ग्रुप की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि हम दूसरे ग्रुप के साथ अपने अच्छे रिलेशन तोड़ देंगे। तो भारत कहता है ऐसे ट्रीटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर नाम के बारे में बोल रखा है कि जब नाम आया था ना, ठीक है, तो क्या जो नाम कंट्रीज थी, यानी कि जो गुट निरपेक्ष देश थे, या फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो कंट्रीज थी, नॉन अलाइन कंट्रीज थी, वो सिर्फ इतनी सी भर थी कि वो दुनिया को वर्ल्ड वॉर से बचाना चाहती थी, या उसके अलावा भी वो कुछ थे? तो यहाँ पर कहा गया है कि देखो भाई, उसके अलावा भी वो बहुत कुछ थे। जैसे कि उनका एक मोटिव तो था ही कि उनको किसी भी ग्रुप में नहीं जाना, प्लस वर्ल्ड में कोल्ड वॉर के जो इफेक्ट है उसको कम करने और वर्ल्ड को प्रिवेंट करना है थर्ड वर्ल्ड वॉर से, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ में ना, ये जो नॉन अलाइन कंट्री थी, ये गुट निरपेक्ष देश थे ना, वो अभी अभी आजाद हुए थे, तो इस वजह से वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री थी, ठीक है, यानी कि अल्प विकसित देश थे। इनका डेवलपमेंट तो हुआ नहीं था, बहुत ज़्यादा ही ये इकोनॉमिकली वीक थे, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पुअर थे। तो इनका एक और मोटिव था, जो नॉन अलाइन मूवमेंट था, जो इनकी कंट्रीज थी वो आपस में सपोर्ट करती कि वो बिना किसी ग्रुप में जाए अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, ठीक है ना, और अपने जो लोग हैं उनको पॉवर्टी लाइन से आगे बढ़ाए, ठीक है। तो अब ये आइडिया, इसी न्यू आइडिया को कहा जाता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। ये जो आइडिया था कि भाई नॉन अलाइन मूवमेंट में जितने भी लीस्ट ये एलडीसी कंट्रीज हैं, ठीक है, इनका तो कुछ होना चाहिए, एलडीसी को
कुछ तो फायदा हो, वो तो एकदम ही बुरी तरह से पिछड़ जाएंगे, है ना, वो एकदम बैकवर्ड चले गए थे, और भी ज्यादा बैकवर्ड हो जाते अगर वॉर हो जाती तो। प्लस उनके जो रिसोर्सेज होते हैं उनको भी जो बड़े बड़े नेशंस होते हैं, जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं, वो अपने लिए ही यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर ये लोग, इन लोगों का पूरी तरह से अपने ही रिसोर्सेज पर कोई राज नहीं था, ठीक है। प्लस दूसरी बात ये होती है, जो इंटरनेशनल मार्केट होती है ना, उसमें भी जो बड़े बड़े देश होते हैं, बड़े बड़े कंट्रीज होते हैं, उनका चल रहा होता है राज। तो ये चाहते थे कि इनकी भी पहुंच वहां पर हो, ताकि इनका जो मार्केट है, देखो डोमेस्टिक कंट्री, मतलब मान लो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है, ठीक है, हमारी कोई भी मार्केट है, मैं एक सामान बेचती हूँ, अगर मैं अपने एरिया तक बेचती हूँ तो मुझे कम प्रॉफिट होगा, अगर मैं वही उसकी दूसरे बाहर जाके मार्केट में भी ट्राई करती है और मेरा सामान बाहर भी बिकता है तो मुझे और ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मेरा सामान बिकेगा। तो यही इनका मोटिव भी था, किनका, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री थी, कि जो इनके ट्रेड है ना वो आगे जाके भी डेवलप्ड हो, इनको भी इंटरनेशनल मार्केट में जगह मिले, ये अपना सामान बेच सके, जिसकी वजह से ये ज्यादा डेवलप्ड हो, ठीक है। तो इसे कहा, इसी आइडिया से मिलकर बना न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। तो यूएन, जब यूएन की यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये अंकटाड की जब एक रिपोर्ट आई इन्हीं को लेकर, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की, कि इन लोगों का डेवलपमेंट कैसे होगा भाई, ये भी तो दुनिया में नेशंस है ना। तो जो अंकटाड था उसने अपनी रिपोर्ट दी 1972 में, जिसमें उसने बोला, जिसमें उसने अंकटाड ने इस रिपोर्ट को टाइटल दिया न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, कि जो डेवलपमेंट के लिए नई ट्रेड पॉलिसी क्या होगी। साफ सीधी बात है, जब ये अंकटाड ने ये रिपोर्ट दी होगी तो इसके दिमाग में लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का भी तो ख्याल आया होगा ना, ठीक है। तो इनके डेवलपमेंट के लिए भी इसने कोई बात की होगी, क्योंकि काम तो अच्छा ही कर रहे थे, एक तो ये किसी ग्रुप में नहीं जा रहे थे, कोल्ड वॉर को खत्म कर रहे थे, उसके जो एरिनास थे जहां पर वॉर डायरेक्टली छिड़ गई थी, ठीक है, उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इनको भी तो थोड़ा डेवलप चाहिए था ना, अच्छा काम कर रहे थे तो इनके लिए भी कुछ अच्छा होना चाहिए। तो जो ये अंकटाड था, UNCTAD, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की 1972 में, जिसमें इसने इसको इंटाइटल किया, इसका नाम क्या दिया इसने, न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, कि अब आगे जाके जो डेवलपमेंट की पॉलिसी होने वाली है वो क्या होने वाली है। तो इसमें कुछ ऐसी रिपोर्ट थी, रिपोर्ट ने कुछ ऐसा दिया था जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। तो पहले में ये कहता है कि गिव द LDC, यानी कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री थी ना, इनके रिसोर्सेस कोई बड़ा नेशन, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्री है ना, वेस्टर्न कंट्री, वो एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, बल्कि इनके जो रिसोर्सेज है ये खुद ही यूज करेंगे। जैसे कि हमें पता है, हम जब गुलाम थे हमारे रिसोर्सेज कौन ले जाता था, सारे के सारे ब्रिटेन ले जाता था, हमें एक्सप्लॉइट करता था। अगर वही रिसोर्सेज हमारी कंट्री के अगर अंदर रहते तो हम कितने डेवलप्ड होते ना इस टाइम। तो बस यही बात की गई थी कि अब तो कम से कम इनको छोड़ दो, ये वही कंट्री जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉयड हो चुकी है, इनके रिसोर्सेज को अच्छे से लूटा गया है, ठीक है। तो अब इनको भी थोड़े से डेवलपमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है ना, अल्प विकसित, सबसे कम डेवलप्ड कंट्री है। तो अब क्या होगा कि जो इनके नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि जो इनके प्राकृतिक संसाधन है, इनको एक्सप्लॉइट करने का राइट भी इनका खुद का होगा। जो डेवलप्ड कंट्री है वो इनमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही हुआ ये रिपोर्ट का, अंकटाड की जो रिपोर्ट थी, कि जो LDC कंट्री है वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज खुद ही एक्सप्लॉइट करेंगे। दूसरा ये कहता है कि भाई इनको भी इंटरनेशनल मार्केट में स्पेस दो, ठीक है। वही जैसा मैंने भी बताया कि अगर हमारी मार्केट इतनी सी होगी तो हम बस इतना ही बेच पाएंगे और हमारा प्रॉफिट भी इतना होगा। लेकिन अगर हम अपना सामान बाहर जाके बेच पाए, ठीक है, हमारे जो मार्केट का साइज बढ़ जाएगा तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे यही बोला था कि ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट सो दैट द LDC कुड सेल देयर प्रोडक्ट, ठीक है, कि वेस्टर्न मार्केट में भी LDC यानी कि जो छोटे छोटे देश है उनकी पहुंच होगी, जैसे कि हमारा सामान बिके, हमारा जो कॉटन है, ठीक है, हमारे जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो अगर अमेरिका में, ब्रिटेन में बिके तो कितना अच्छा होगा ना, हमारे भी सामान को इंटरनेशनल वैल्यू मिलेगी और फिर हम इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिशन कर पाएंगे और प्रॉफिट कमा पाएंगे। और जब हमारी मार्केट वेस्टर्न कंट्रीज में लगेगी तो सोचो हमारा एम्प्लॉयमेंट कितना अच्छा आएगा। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फिर लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा, ठीक है, और लोगों की इनकम भी बढ़ेगी और हम भी लीस्ट डेवलप से डेवलप्ड कंट्रीज बन जाएंगे। समझ में आ गई ना बात, ठीक है। तो इनको क्या किया गया, इनको वेस्टर्न मार्केट में जगह दी गई ताकि ये भी अपना ज्यादा से ज्यादा सामान बेचे और इनके लिए ये बेनिफिशियल हो,
ठीक है, किनके लिए? पुअर कंट्रीज के लिए। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट पढ़े अभी तक कि सबसे पहले ये खुद के रिसोर्सेज खुद ही यूज करेंगे, कोई वेस्टर्न कंट्री इनके रिसोर्सेज यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात, इंटरनेशनल मार्केट में या वेस्टर्न कंट्री में भी ये अपना ट्रेड कर पाएंगे। तीसरा आता है कि इनको जो टेक्नोलॉजी मिले ना, भाई देखो साफ सीधी बात है, जो छोटे छोटे नेशंस होते हैं, जैसे जब हम आज़ाद हुए थे हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, जब हम बाहर से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते तो वो बहुत ज़्यादा महंगी होती, करेक्ट। तो अंकटाड ने अपनी रिपोर्ट में ये बात भी कही कि इनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि इनके पास अच्छी और सस्ती टेक्नोलॉजी हो, और ये इनको कौन प्रोवाइड करेगा? वेस्टर्न कंट्रीज। जब इनके पास अच्छी हम ब्रिटिशर्स से क्यों पिछड़े थे, क्यों हम बैकवर्ड चले गए थे? क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, है ना, वहां की टेक्नोलॉजी अच्छी थी और इंडिया के पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए हमारा जो ट्रेड था वो कम हो गया था। लेकिन अगर हमारे पास भी सस्ती और अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम भी कितना अच्छा डेवलप कर पाएंगे। तो इसीलिए थर्ड पॉइंट यही था कि जो एलडीसी कंट्री है, यानी कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, उनको भी सस्ती टेक्नोलॉजी मिले वेस्टर्न कंट्री से, जिसकी वजह से इनका भी डेवलपमेंट हो। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि जब इतना कुछ होगा तो जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट है उसमें एलडीसी का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, ज़्यादा रोल हो, जैसे कि वर्ल्ड बैंक में, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया या आईएमएफ हो गया, इन सब में इनका रोल ज़्यादा होगा एलडीसीज का, तो इनको फायदा होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले पाएंगे, ठीक है। जब ये लोन ले पाएंगे तो अपना डेवलपमेंट भी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट थी अंकटाड की, पहला कि इनके जो रिसोर्सेज थे उन पर ये खुद ही एक्सप्लॉइट करेंगे, जो वेस्टर्न कंट्री ले जाते थे ना वो ऐसा नहीं होगा। तो जब ये अपने रिसोर्सेज खुद यूज करेंगे तो अपना प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, तो इनका डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा एलडीसीज का। दूसरी बात ये थी कि इनको वेस्टर्न मार्केट में अपना सामान बेचना पड़ेगा, ठीक है, बेचने के लिए इनके पास भी जगह हो, ठीक है, जिससे क्या हो कि इनका मार्केट का साइज बढ़े और इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। फिर दूसरी बात कि ये वेस्टर्न कंट्री से कम कॉस्ट पर टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सके, जिससे कि जब टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो इनका प्रोडक्शन अच्छा होगा और इंटरनेशनल मार्केट में ये अच्छे से पकड़ जमा सकेंगे, ठीक है। अच्छी टेक्नोलॉजी का मतलब ही यही होता है कि जो हमारी कॉस्ट है वो कम आती हो, ठीक है, और जो हमारा प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा। जब कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो हम भी इंटरनेशनल मार्केट का जो प्राइस है अच्छे से उसको कम्पीट कर पाएंगे। फिर फोर्थ पॉइंट आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, कि हमारी जो पकड़ होनी चाहिए वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में भी होनी चाहिए, ठीक है, हम भी उनसे जुड़े हुए होने चाहिए ताकि मौका मिलने पर या फिर ज़रूरत पड़ने पर हमें उनसे लोन मिल सके, ठीक है, और फिर जब हम थोड़े डेवलप्ड हो जाए तो उसमें भी हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके। तो ये था चैप्टर कोल्ड वॉर। उम्मीद है आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तब तक के लिए बाय।